मेरे प्यारे विद्वान साथी, जैसा कि आप थंबनेल में देखते होंगे, आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वह बातचीत सेशन का सब्जेक्टिव पार्ट पर हम लोग बात करेंगे। और सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न दो। और वो जो हम लोग आज बुक स्टार्ट किए हैं, बुक में मेरा बुक जो अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो बुक भी हम लोग 2 खंडों में पढ़ते हैं। कितना खंडों में बुक पढ़ते हैं बाबू रे? 2 खंडों में। ठीक है, और अब बुक के सिलेबस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पुनः हम लोग चैप्टर की ओर लौटेंगे। ठीक है, जब आप बुक देखिएगा तो हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, एक गद्य खंड, क्या पढ़ते हैं बाबूरी? गद्य खंड। और एक काव्य खंड। बोल सकता है तुम लोग, आवाज इसमें आएगा ही नहीं। कितनों बोलेगा तुम लोग, आवाज इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम हमारे साथ करना है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं जाएगा आवाज। माइक अगर यहाँ कर लेंगे आवाज नहीं जाएगा, डीजे बज जाएगा आवाज नहीं जाएगा। और बताओ, ठीक है, दामो है 30,000 खाली यही है। ठीक है, हाँ, काव्य खंड। और इस काव्य खंड, सॉरी, गद्य खंड। गद्य खंड में आपका उसकी विधा आता है, बहुत सारा विधा आता है, जैसे निबंध, क्या, भाषण भी आता है। जैसे कहेगा संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। तो अब हम संपूर्ण क्रांति पढ़ते जाएंगे और उस सब का विधा पढ़ते जाएंगे। अभी बातचीत पढ़ रहे हैं तो बातचीत का विधा, निबंध है, ललित निबंध है ना। तो गद्य खंड में केवल कहानी ही नहीं आता है, निबंध भी आता है, कहानी आता है, भाषण आता है, ठीक है, एकांकी आता है, नाटक आता है, डायरी आता है, संभाषण आता है, शिक्षा शास्त्र आता है ना। तो वो कई चीज आता है। ए बाबू ध्यान दो रे, ए लड़का ध्यान दो, यहाँ तो हमको ध्यान दो ना, हमको देखो ना। ठीक है, तब समझ में आएगा। तो गद्य खंड में क्या क्या आपका आ गया? कहानी, क्या, निबंध, भाषण, पत्र, एकांकी, नाटक, कई सारा चीज आ गया। ठीक है, ये गद्य खंड में। और काव्य खंड में कंप्लीट रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू रे? कविता पढ़ते हैं। जब आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो कविता का अलग अलग टाइप होता है, कोई लिरिक्स है कि कोई क्या है कि नहीं। जब इंग्लिश की बात होगी तब, यहाँ पर हिंदी है ना, तो हिंदी में कंप्लीट कविता। कविता में भी एक दो कविता ऐसा आएगा जो कुछ हट के होगा। जैसे जब हम लोग एक कविता पढ़ते हैं, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, ये कविता तो है लेकिन कविता में क्या है, ये शौक गीत है। क्या है बाबू? शौक गीत है। इसीलिए शौक गीत है। पुत्र वियोग, एक माँ अपने पुत्र से अलग हो जाती है। वियोग होना, अलग हो जाना, है ना। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाइएगा तो क्या हो गया? अलग हो गए। हम जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम से हमको प्यार हो गया, उस बेड से हमको प्यार हो गया, उस जगह से हमको प्रेम हो गया है। और कुछ दिन बाद हम उस जगह को छोड़ देंगे तो क्या हो गए? योग हो गए, अलग हो गए। वियोग का मतलब होना, अलग होना। वो किसी भी चीज से अलग हो सकता है, लेकिन माँ बेटा का कितना पवित्र और सुंदर रिश्ता होता है। ठीक है, और माँ बेटा से अलग हो जाना, ये कितना दुख की बात है। तो दुनिया में दो ही चीज में दुख होता है, दो ही समय, दो ही परिस्थिति में दुनिया में दुख होता है। एक बेटा के सामने माँ का मृत्यु हो जाना, ये भी उस बेटा के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। और उससे कई गुना दुख तो तभी होता है जब माँ के सामने उसका जवान बेटा निकल जाता है। चलो ठीक है, आदमी जन्म लिया है तो मरेगा, ये तय है, कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना। कोई उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, स्टॉप मार दो ना। हाँ, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ है। फिर भी क्या बाबू रे, उसको तकलीफ है है ना। लेकिन ठीक उसी प्रकार एक माँ के सामने उनका बेटा निकल जाता, वो उसके लिए कितना दुख की भरी बात होगी, है ना। तो वह अपने गीतों के माध्यम से दुख को बयां करते, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शोक गीत। शौक है ना, उसको दुख है ना, तकलीफ है ना। तो ये कविता इसमें आता है, एक दो को आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी बस सब कंप्लीट कविता रहेगा। अब हम लोग गद्य खंड वाला चैप्टर पर बात करेंगे। अब गद्य खंड में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गद्य खंड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बातचीत पढ़ रहे हैं। ठीक है, गद्य खंड का पहला चैप्टर जो होता है बाबू रे, बातचीत होता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट। अब याद कैसे रखेंगे? रटना पड़ेगा क्या? नहीं बाबू, रटना नहीं पड़ेगा, तुमको कुछ लॉजिक देते रहेंगे हम। ठीक है, अगर बातचीत अगर होगा, क्या आवाज आवाज नहीं होगा?
आवाज नहीं होगा। अगर बातचीत होगा तो आदमी एकदम भटर भटर करेगा, भट 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 भट, तो बालकृष्ण याद रहेगा। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। क्यों? क्योंकि बातचीत होगा तो भटर भटर करवे करेगा आदमी, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट। और ये बातचीत क्या है? ये आपका निबंध है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? निबंध है। और इसी निबंध को, ठीक है, ललित निबंध भी कहते हैं। ललित निबंध भी कहते हैं। निबंध तो है, लेकिन वह निबंध कोमल निबंध है, सुंदर निबंध है। क्यों? क्योंकि ललित शब्द कोमल सुंदर होता है, इसलिए ललित में भी कैसा एकदम सुंदर निबंध। ठीक है, सुंदर निबंध है, ललित निबंध। ऑप्शन में कभी कभी निबंध भी आएगा, कभी कभी ललित निबंध भी आएगा, है ना। तो वही, अगर ये रहेगा तो ये नहीं, ये रहेगा तो ये नहीं, दोनों का मीनिंग एक के हुआ। और इसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। अब हम बोले एक सुंदर है, एक बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अच्छा, सुंदरे का तो ये तो टाइप हुआ बहुत सुंदर। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन ए में यह रहेगा, बी में यह रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। निबंध बोलिए या फिर ललित निबंध बोलिए, दिक्कत। ठीक है। और एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि ललित शब्द का अर्थ क्या होता है, सर या कोमल। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन, देख लेना, मिला लेना, प्रीवियस ईयर्स पर हमेशा जोड़ देना है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना ऑब्जेक्टिव बनाने का, है ना। तब तुमको पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ टीचर जो है अच्छा से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, वो तुमको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना, समझ जाओ वो टीचर बढ़िया है, दमदार है, तभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तभी तो हम सब्जेक्टिव लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया ये। तो फिर हम लोग बैक चले अब, बैक बाद भी हम लोग बात करने। अब बातचीत को जो लिखा है बाबू, वो बालकृष्ण, बालकृष्ण। अब यहाँ पर इस बातचीत, ये जो है इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। लेकिन ये सेक्शन से केवल आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ही रहेगा, क्या है कि नहीं। ये सेक्शन मतलब क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट के बारे में का मतलब है लेखक परिचय। क्या हो गया बाबू रे? लेखक परिचय। क्या लेखक परिचय में कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा? बालकृष्ण भट्ट का पूरा जीवनी लिखिए, नहीं। इसमें जो सवाल रहेगा केवल छिटपुट ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल, ब्रह्म, रेल का विकट किसकी रचना, जैसा काम वैसा परिणाम किस, बालकृष्ण भट्ट ने कौन पत्रिका की रचना किया था, प्रदीप, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता क्या थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनका माता का नाम क्या है, इनकी कौन सी रचना है, इनकी कौन सी रचना नहीं है, इसका जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था। तो इसमें जो है कंप्लीट रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्यों पूछे सर, दोनों कैसे पूछे, पूछे बातचीत में तो बात हुआ होगा, जो हुआ होगा उसी से ना पूछेगा तुमको। अब ऐसा थोड़ा है कि कुछ पूछ देगा, है दूसरा दूसरा क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, नहीं, इसमें जो मूल बात हुई होगी वही क्वेश्चन पूछा होगा, और मूल बात जो हुआ होगा वो पढ़ेंगे तुम लोग ऑटोमेटिक जानेंगे, क्योंकि हिंदी है, उसमें तो तुमको समझना तो कुछ है नहीं, है ना। जो हुआ है वो तो पढ़ते ही पता चल जाएगा हमको इसमें हुआ क्या है ना। वो सारा चीज हमको क्लियर हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्रश्न बने। और जब भी बात होगी, अगर ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कंप्लीट रूप से और यहाँ दोनों से पूछा जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा ना। प्लस मतलब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से, अगर ये चैप्टर है तो इसमें मिला जुला ही ऑब्जेक्टिव आपका देखने के लिए हो सकता है कभी। और चैप्टर है उसके अंदर बात हुई है, उससे भी क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको जब किताब पढ़िएगा, किताब पढ़ने के बाद वाले तो प्रश्न जो दिए रहते हैं उसी में से प्रश्न आता है, उसी में से प्रश्न आता है ना। जैसे किताब वाला कोई कहानी दिया या निबंध दिया, उसके बाद बाद वाला पीछ में क्वेश्चन 10 गो 20 दिया रहता है ना, तो वो क्वेश्चन ही आपका सब्जेक्टिव वाला भाग है। ये नहीं कि फिर सर क्वेश्चन जो है के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अरे उसमें इतना क्वेश्चन दिया रहता है कि उसके अलावा कैसे पूछेगा, है ना। तो चैप्टर में क्वेश्चन दिया होगा वही ना पूछेगा, है ना। तो उसी प्रकार से वहां से ही क्वेश्चन आएगा। सर चैप्टर में तो एक प्रश्न में, एक चैप्टर में तो कम से कम 100 प्रश्न या 20-30 को प्रश्न थी करेंगे। जब कहानी पढ़ेगा तो तुमको सारा क्वेश्चन कवर हो। लेकिन अगर दिखाने की बात होगी
7 गो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन तो लिखाया जाएगा, है ना। सर जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या हमको नहीं पढ़ेंगे? क्वेश्चन दो तरह के रहता है, एंथेटिक क्वेश्चन और अनएंथेटिक क्वेश्चन। तुमको वैसा क्वेश्चन पर दिमाग लगाना है जो कि जेन्युइन है, जो सही है, जो पूछे जाते हैं। अब तुम फालतू क्वेश्चन पर जब दिमाग लगाएगा तो अच्छा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएगा। जब अच्छा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा फालतू क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए तुम तेज होते एग्जाम में नहीं। तेज बच्चा और नॉर्मल बच्चा में क्या अंतर है? तेज बच्चा सोचता है हम बड़का बड़का क्वेश्चन का अपने आप में काबिलियत दिखाने की, इहो रट लिए इहो बड़का से बड़का क्वेश्चन, है ना। और जो नॉर्मल बच्चा है वो सोचता है उसको दे, है ना। ठीक है। और जो जन्मीन चीज देखा वो अच्छा नंबर लेके आया। तो विद्वान बनने के चक्कर में रहा, फालतू क्वेश्चन पर बात करने पर रहा, फालतू क्वेश्चन पढ़ने पर रहा, और कम। कभी कभी तेज का भी नंबर कम आता है, ज्यादा आ जाता है। आदमी कहता है बिहार बोर्ड पगला गया है। बिहार बोर्ड नहीं पगलाया, वो पगला था क्योंकि अच्छा चीज पर ने कवर किया, फालतू चीज पर कवर किया। समझ में आया? पगला बिहार बोर्ड नहीं था, पगला वो लड़का था जो अनएंथेटिक क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देता था। सही बात। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे ये। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कवि परी। जन्म कब हुआ था? 27 जून 1814। ये आपको रटना पड़ेगा। निधन की बात करेंगे, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उसका क्या हुआ था बाबू रे? निधन हुआ था। अगर निवास स्थान की हम लोग बात करेंगे तो इसका निवास स्थान, हाँ बाबू रे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। माता का नाम की बात करेंगे पार्वती देवी। पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, कारी महिला थी, जो कि अपने बच्चे को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए चाह रही थी। लेकिन पिता व्यापारी होने के कारण जो है, पैसे से व्यापारी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट के पिता डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी थे। और जब घर में अगर पिताजी व्यापारी है तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा को कुछ ना कुछ काम लदाएगा। इसके घर में दुकान है तो क्या बोले, रे दुकान में बैठो, है ना बोले दुकान में बैठो। अगर किसी का पिताजी बिजनेसमैन है तो बच्चा को कुछ ना कुछ काम लदाता ही है। लेकिन माँ पढ़ी लिखी होने के कारण, संस्कारी होने के कारण बोला कि नहीं ये सब फालतू है, पहले पढ़ो सब कुछ करना आगे। उसके बाद इनका जीवन पढ़ाई का रहा ही, पढ़ाई में लगा। उसके बाद ध्यान जाने के कारण जो है पढ़ाई में थोड़ा सा जो दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी अपने आप को एकत्रित किया, अपने आप को जो है मजबूत करके फिर वह विद्या अध्ययन में जुटा और अंततः पढ़ रहे हैं इसके बारे में बातचीत बालकृष्ण। ठीक है। और इनकी कई सारी रचनाएं हैं, राष्ट्र कथा, नूतन ब्रह्मचरी, आजान एक सुजान, गुप्तवरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, सद्भाव का आभार, सुम एक नकल, भारत जननी, दो द्वारदर्श, एक रोगी, एक वैद, रेल का विकट खेल, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, लगा देना वीवीआई। ठीक है। बाल विवाह, नई रोशनी, ठीक है, पद्मावती, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, ये सब इनकी क्या है बाबू? रचना है। ये रचना की थी। समझ में आया? ये सब सारा पुस्तक वगैरह ये क्या किए थे? लिखे थे, है ना। उसके बाद आधुनिक काल के इसको क्या माना जाता है? लेखक माना। ये आधुनिक, आधुनिक काल का ऐसे लेखक माना जाता है। और इन्होंने एक मासिक पत्रिका की रचना की। एक मासिक पत्रिका, क्या कहते बाबू रे? मासिक पत्रिका। क्या मासिक पत्रिका किस रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना। और उस मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हाँ प्रश्न पूछेगा, हिंदी प्रदीप क्या है? मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप की रचना कब हुई थी? किसने किया था? अच्छा हाँ, चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं बालकृष्ण, कुछ होगा बालकृष्ण, है ना। और निबंध का समूह भट्टमाला के नाम, निबंध लिखा है, उस निबंध का समूह को क्या नाम दिया? भट्टमाला। अपने नाम से ही नामकरण। और संगीता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास। एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कवि वाला परिचय वाला पाठ है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चैप्टर के मुख्य सारांशों को समझेंगे। चैप्टर के मुख्य सारांश को समझेंगे, बातचीत, क्या समझेंगे? बातचीत, नई बात। ठीक है। अब देखो,
बातचीत में अलग अलग जमाने के लोग अपने समय में अलग अलग बातचीत करते थे। अगर दो बूढ़ा लोग बैठ रहे हैं तो अपने तरह की बात कर रहे हैं, अगर दो महिलाएं बात कर रही है अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अगर दो लड़के बात कर रहे हैं तो वो अपने जमाने के और अपने अनुकूल बात कर रहे हैं। तो बातचीत में अलग अलग लोग अपने विचारों के माध्यम से अलग अलग बातचीत कर, लेकिन जो भी बातचीत होती है तो एक दूसरे को क्या मिलती है उससे, है मन हल्का होता है, मन स्वच्छ होता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बातचीत प्रकार का हो, हल्का एवं स्वच्छ होता, साफ हो जाता। क्या होता बाबू रे? हल्का एवं स्वच्छ होता है बातचीत। कितनों डांटते हैं फिर भी बच्चा नहीं सुधरता, नहीं सर हम बातचीत करे करे। तब हमको पता चल गया कि नहीं सही मेरे मन हल्का और स्वच्छ होता है ना। तब ना कान में लगले रहता है रात में, है ना। क्यों? क्योंकि इमोशनली लगाव हो जाता है उससे, है ना। समझ में आया बात? कोई आदमी किसी से बात करता है भावात्मक रूप से उसको लगाव हो जाता है, उसी का नाम प्रेम, बोलो, है ना, है ना। तो कहने का मतलब है वो भी समझ जाओ, अब उसी में इतना पागल हो जाता है उस प्यार में, ना तो खाना सूझता है ना तो पढ़ना सूझता है। समझ में आया? और जिंदगी को बर्बाद कर बेफना प्रेम जिसको कहा जाता है ना, कि हिंदी में करेगा। जब उसने कहा था कहानी करेगा तो वो प्रेम पर आधारित है। हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, थोड़ा बहुत ये सब आएगा। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये सब पर ध्यान नहीं देना है। तो मास्टर हो गई सब बात बताता है, तो बात तो कविता कभी ये सब खुद लिखा है। उतना महान आदमी जब लिख के गया है तो हम छोटा सा आदमी पढ़ा क्यों ना सकते? मन हल्का और क्या होता है बाबू रे? स्वच्छ होता है ना। अगर कोई भी बात बोलते हैं तो हम अपने कहाँ से बोलते हैं? आत्मा से, आत्मीयता से बात निकलता है ना। ठीक है, आत्मीयता से बात निकलता है। अगर कोई हम बात करते हैं तो वो अपनी आत्मीयता से। और अगर हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत उत्तम तरीका क्या हो, वही अवाक होकर के बात करना, मतलब खुद से बात करना, अपने आप से बात करना, यही क्या होता है एक उत्तम बातचीत। जब अपने आप से बात होती है तो सही और गलत का पता चलता है। सही किया है कि गलत किया, अगर आप गलत किए होंगे तो आपको आएगा कि नहीं आज हम बहुत गलत किए, है ना। ये अपने आप से बात करना ही क्या कहलाता है? अवाक होकर के बात करना होता है कि नहीं। और ईश्वर ने हमें जो बोलने की शक्ति दी है, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया शक्ति आपका क्या है? बोलने की शक्ति। इस बोलने की शक्ति को हम लोग वाक शक्ति क्या कहते हैं? देखा, वाक शक्ति किसे कहते हैं? तो बोलने की शक्ति क्या कहते हैं बाबू? वाक शक्ति। अगर हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती, ये पूरे सृष्टि, ये पूरे ब्रह्मांड गूंगी दिखाई पड़ती। क्या दिखाई पड़ती? गूंगी दिखाई पड़ती, है ना। क्योंकि अभी मान लो अभी हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तभी तो। अब हम भी कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं, बाद मेरे पास आदमी को समझाएंगे, चलो निकलो। अगर वैसा होता तो आदमी, आदमी घूम रहा होता, तो आदमी प्रेम उसके पास, साला पागल है, क्यों? क्योंकि उस सृष्टि में ना तो वो कुछ बातों को समझ सकता है, ना बोल सकता है, ना समझ सकता है ना, कुछ अनुभव कर ही नहीं सकता है, सुख दुख का अनुभव कर ही नहीं सकता है, एक दूसरे के साथ बयां कर ही नहीं सकता है। इसीलिए जो है वाक शक्ति ये ईश्वर ने हमें वरदान की भांति दिया है। इसी वाक शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो ये सारी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती, और हम अपने सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। बोलो समझ में आया? अब यहाँ बातचीत कई सारे मत दिए, कई सारे विचार दिए, और इसमें एक पार्ट आता है जिसका आता है, कोई भी नाटक है उस नाटक में प्रारंभ होने वाले पाठ, क्या बोले? कोई भी नाटक अगर है उस नाटक में प्रारंभ होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से, नाटक में प्रारंभ होने वाले पाठ को क्या कहते हैं?
और बात बालकृष्ण भट्ट को किस युग का कवि माने जाते हैं? आधुनिक युग। और भारतेंदु से काफी, भारतेंदु हरिश्चंद्र से काफी प्रभावित हुए थे, इसीलिए से भारतेंदु युग का भी कवि कहते हैं। किसे? बालकृष्ण भट्ट को कहा। अब बातचीत के संबंध में कुछ विचार दिए। पहला विचार एडिसन का क्या था? आदमी के बीच जो है वह उत्तम बातचीत, क्या उत्तम बातचीत आदमी, है ना। यही कारण है कि तो आदमी से लगाव हो जाता है, एक दूसरे से लगाव हो जाता है ना। अगर 5 आदमी है, क्या बात सुनेगा, क्या बात सुनेगा, बात बोल रहा है वो, कैसा बात बोल रहा है वो, कैसा बात बोल रहा है ना, वो बात में दम नहीं हो। जब दो आदमी बातचीत करते हैं तो काफी सीरियस बात करते हैं, सही बात करते हैं। ये कहा एडिसन के अनुकूल दो आदमियों के बीच उत्तम बातचीत। किसके अनुसार? एडिसन के अनुसार। एडिसन ने उसके अनुसार कितने व्यक्ति होनी चाहिए? 2 व्यक्ति। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी है। बताइए एडिसन का विचार क्या था? तो एडिसन का विचार था कि दो आदमियों के बीच उत्तम बातचीत हो है। उसके बाद वेन जॉनसन का विचार क्या था? वेन जॉनसन क्या बोले? वेन वेन जॉनसन कहता था अगर आप किसी को पहचानना है तो उससे बातचीत कीजिए, तब आप पहचान लीजिएगा। क्या ने बिना बातचीत किए हुए तुम किसी को पहचान सकता है क्या? शकल से पहचान सकता है, लेकिन उसकी व्यवहार, चरित्र, गुण, अवगुण, ये सबसे नहीं पहचान सकता। इसलिए जब आप बातचीत करेंगे तो कौन खड़ूस है, कौन गुस्सापन है, कुछ क्या है नहीं, वो सारा चीज पता चल जाएगा ना तुमको। इसीलिए वेन जॉनसन ने कहा था कि बातचीत से ही मनुष्य का बोलने का साक्षात्कार होता। किसने कहा था? साक्षात्कार होना माने मतलब मनुष्य का परिचय मिलता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, परिचय होता है ना। साक्षात्कार मतलब परिचय। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव के तौर पर आता है। एडिसन और वेन क्या विचार थे? एडिसन और वेन जॉनसन विचार थे। एडिसन के अनुसार कहा जाता था कि दो आदमी की कम बातचीत होती है, जबकि वेन जॉनसन का विचार था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता। देखो पीछे प्रश्न है बात। उसके बाद आता है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। अवाक होकर के बात करना ही बातचीत का क्या हो सकता है? उत्तम तरीका हो सकता है। उसके बाद इसी में आता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है बोलने का हुनर, बोलने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। और यह कला यूरोप में दिखाई पड़ता, यूरोप के लोगों में दिखाई पड़ता है। तो क्या खासियत है? हाँ, जब वो चीज वो लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत के माध्यम से कुछ प्रसंग छोड़ते हैं, कुछ बातें, मीठी वाली बातें छोड़ते हैं। और वही चीज जब लोग सुन, कौन मिलता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला, बोलने की हुनर, बोलने की तरीका को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला कहाँ पर प्रचलित हुए थे? यूरोप में। उसके बाद है राम रमोवल किसे कहते हैं? अगर राम रमोवल क्या होता अगर हम लोग आदमी की बातचीत, कम बातचीत, 3 से अधिक हुआ, 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, और उसी बात को हम क्या कहते हैं? राम रमोवल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस बात में कोई ठिकाना नहीं होगा, मजाक वाली बात होगी। बात को हम क्या कहते हैं? राम रमोवल कहते हैं। अब इसमें जो है, ये तो सब्जेक्टिव के तौर पर जो भी क्वेश्चन बना, आर्ट ऑफ कन्वर्ट क्या है, अगर हमें वाक सकते क्या होता, राम रमोवल क्या है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, क्वेश्चन के बाद बताएं राम रमोवल क्या है ना। ठीक है, ये 4-5 तरह का क्वेश्चन बना। और अब जो क्वेश्चन बनेगा, व्याख्या क्या करें? व्याख्या करें। सर व्याख्या कैसे बने? व्याख्या आपको बताए थे सिलेबस में, क्या है वो व्याख्या रहेगा बाबू रे? आपका व्याख्या जो 4 गो, 2 गो व्याख्या जो है वह कविता से रहेगा, और 2 गो व्याख्या जो वह गदखंड से। से रहेगा? गदखंड। गदखंड कोई 2 गो बीच का पंक्ति गदखंड में रहेगा, इसका व्याख्या
और कविता है तो उसका अर्थ लिखना उठा के ठीक है। अब हो सकता है कि तुम दो को यहाँ से भी बना लो, हो सकता है दो को यह है कि तुम जान कहाँ से जान रहा बढ़िया, ठीक है। कविता जान रहे दो को कविता बना लो, हो गया। या एगो इसका बना लो, तो तुम अच्छा से जानता है वो चीज। सर इसमें कविता जान रहे हैं, कविता दे दिया, लाइन कहेगा इसका व्याख्या करे, उसका हिंदी अर्थ लिखना। और इसमें हिंदी में दिया रहेगा, कभी कहेगा हिंदी अर्थ लिख कीजिए। वो चीज लिखने के लिए जैसे इसी में दे देगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, प्रकट व्याख्या। तो इस व्याख्या को लिखने का तरीका तुम्हारा एक भी मार्क्स हिला नहीं सकता। वो अगर सोचेगा कि भी हम काटेंगे, क्या क्षमता नहीं होगी, काट सकते एक नंबर, काटेगा तो हाथ रुक जाएगा, हाथ रुक जाएगा, नंबर काटेगा तो, ठीक है। जबरदस्ती हाथ से नंबर ससर जाएगा, तुमको पुल में पुल मार्क्स मिले, 4 में 4 नंबर में। समझ में आया बात? अगर वो काटना सोचेगा ना, सोचेगा काट लेते हैं, तो पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है, नंबर कितना मिलना चाहिए, हाथ से जबरदस्ती नंबर और 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है? ये जो पंक्ति है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, बोलता नहीं, ये कहाँ से? बातचीत से क्या गया, बातचीत पर। तो प्रस्तुत पंक्तियां लिखने का तरीका देखो, उसको पता चलना चाहिए बच्चा में कितना दम है। प्रस्तुत पाठ पुस्तक आगे का लेबंध के लिए लेबंध पढ़ा रहे हैं, भाग 2 से बातचीत शीर्षक, बातचीत, अरे बहुत जानकारी, हिंदी भाग 2 है, हाँ। बातचीत शीर्षक, हाँ हाँ यो सही बोला, बातचीत शीर्षक निबंध, अरे बाप रे, यो बता दिया बातचीत शीर्षक निबंध है। और उस निबंध के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट है, वो देखो ढेर ये चीज बता दी, ये तो लगभग चीज बताइए दिया ना, बट जन्म ने लिखा बातचीत रचना बंद, बातचीत बंद के भट्ट जी और बालकृष्ण भट्ट। सच है, सही बात है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण दोष अवगुण कैसे प्रकट होगा? बोलने से अवगुण है, चाल है नंबर काटने का, जबरदस्ती। आया बात? इतना बात जो हम बताएं, साइन को कितना बढ़िया से बता दिए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष प्रकट नहीं होता, व्याख्या करें। प्रस्तुत चंद भाग लिखित बातचीत शीर्षक निबंध, निबंध की रचना बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कहा जाता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, गुण दोष प्रकट होता है। इतना बात लिखेगा तो क्या तुम्हारा नंबर हिलाएगा? नहीं हिलाएगा नंबर, ठीक है। हिलाने का कोशिश भी करेगा ना, जबरदस्ती हाथ से नंबर ससर जाएगा एकदम फुल में फुल, ठीक है। क्वेश्चन भी समझ गया, इसमें व्याख्या भी समझ, तब ना जान अब अच्छा। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं? धुआं धुआं ऑब्जेक्ट क्या उड़ेगा? धुआं 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 उड़ेगा, और लास्ट में बोले धुआं कैली बा, कहा कोई दिक्कत नो नो लास्ट बाबू रे, कोई दिक्कत नहीं? नहीं है? क्या लगता है हम बता दें? बातचीत बातचीत बालकृष्ण भट्ट की बात रचना बातचीत क्या है? ही का धुआं धुआं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? हे प्रभु ही हरि राम, ये तो क्वेश्चन खूब बन रहा है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालकृष्ण भट्ट में कौन सा मासिक पत्रिका निकाला? हे प्रभु ये क्या हो रहा है?
बातचीत की विधा, बोले तो ललित निबंध या निबंध दोनों में कोई। सर ये तो अभी पढ़ाए थे, फिर भी याद रह गया। हमने अभी पढ़ाए, याद रह गया। तुम कालिदास है, सब दिन याद रखेगा, बढ़िया से याद कर लेगा ना, तेरा हड्डी तोड़ देंगे हम। संगीता स्वयंवर किसकी रचना है? हमारे मुंह तोड़ दे। कभी रुक रुक, कभी दिखाते हैं, हैं? वहां ने लिखे थी, यहाँ श्रीनिवास दास, संगीता स्वयंवर की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की नहीं। सर अभी पढ़ाए, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, और अभी पूछ रहे हैं, हम याद नहीं किए हैं। हम बोले याद नहीं किया, तो हम लोग को दिखा रहे हैं कि याद करो, दिखा रहे हैं क्यों याद करना जरूरी है। कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या है? तन ब्रह्मचरी है, तो अजान एक सुजान है, सद्भाव का वाह है, परीक्षा गुरु, क्योंकि परीक्षा गुरु तुम देखा ही नहीं, हम लिखाए हैं, है ना? ऐसे नहीं मानेगा तुम, ऐसे। ऐसे तुम साल हमको दोनों साथ साथ रखना होगा, दोनों। अब ताल देगा, अब बोलेगा बेईमानी नहीं करेगा, सर नहीं पढ़ाए। देखो यहाँ है, क्या कहना था तो इसको ऑप्शन। चलो, पद्मावती वेणी श्रृंगार, सद्भाव का अभाव है, सद्भाव का अभाव है, सौ जान एक सुजान है ना? रेल का विकट खेल, परीक्षा गुरु नहीं है, हुआ। उसके बाद बोलिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ देखो तो VVI लगा है ना, है? तो तुम उतारा है, लिखा है ना, क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। सर ये तो नहीं पढ़ा है, एक बार ध्यान दो ना। एक आदमी था रबिन्सन क्रूसो, ठीक है, थोड़ा सा छूट गया, रबिन्सन क्रूसो तो 16 वर्ष तक जंगलों में ही रहा था, 16 वर्ष तक जंगलों में रहा था। जब पहली बार आया तो वह किसके मुंह से आवाज सुना था? फ्राइडे के मुंह से आवाज सुना, के मुंह से, फ्राइडे के मुंह से आवाज सुना। तो रबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से बात सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से, ठीक है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाह रहे हैं ना, कि बातचीत का तरीका क्या है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का रचित है? तो अजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? रबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था? 16 वर्ष के बाद देखा था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? हट, बेन जॉनसन। एडिसन कहा था दो आदमी के बीच उत्तम बातचीत होती है। अब बोलो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, किसने कहा था? एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन बी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित? बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचना कर है? भट्ट जी ने, किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती वेणी श्रृंगार है, मेघदूतम है, देखो यहाँ, है ना? कहाँ है? पद्मावती वेणी श्रृंगार है, मेघदूतम है, मेघनाथ वध, सॉरी मेघनाथ वध है, मेघदूतम नहीं है। मेघनाथ वध है लिखा है, मेघदूतम नहीं होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब उसके नीचे, के नीचे क्या दिया गया है? प्रभु, आएगा दूसरा चैप्टर, इसमें इस step में है, ये अभी नहीं पा देंगे। बोलो, ये मान लो ये भी दे दिए, पता चला कहीं आदमी ये भूलवे करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सब चीज रटने वाला है, जन्म मृत्यु करे, हाँ देगा, जब मिल जाएगा। अब बोले सर ऑब्जेक्टिव का क्या गारंटी? चलो यथार्थते हैं तो
फटाफट पढ़ो, क्या है पहला क्वेश्चन। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, नहीं पढ़ा है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये सारी सृष्टि गूंगी दिखाई पड़ती, जिसके कारण हम सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन बोलो। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का विचार था, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, जबकि एडिसन का विचार था, दो आदमी के बीच बातचीत होती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बोलने की कला, बोलने की हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह कला यूरोप में प्रचलित है, क्योंकि जब वहां के लोग जब बातचीत करते हैं तो कुछ प्रसंग छोड़ते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी सुकून मिलता है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, अवाक होकर के बात करना, खुद से अपने आप से बात करना ही यही बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है। और बोलो, हो जाएगा, बन जाएगा है। हाँ, व्याख्या करें, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है। दूसरा व्याख्या वही है ना, है तब। अब बताओ, अब क्या चाहिए तुमको, बोलो ना, बोले थे ना शुरू दिन सारा क्वेश्चन बनेगा है। और हम लोग तुरंत एकदम 25 मिनट में खत्म कर दिया एकदम बढ़िया से। अब वही है, अगर बुक पूरा बलाइन बलाइन पढ़ते फालतू बात, हाँ ये इससे बात किया, वो इससे बात किया, वो लड़का उससे बात किया, वो बुढ़वा उससे बात किया, ये बात किया, वो बात किया, फालतू का 5-7 पन्ना हमको पढ़ना पड़ता। लेकिन 5-7 पन्ना ना पढ़ करके उसके मूल भावों को हम लोग पकड़े। बोले थे ना क्वेश्चन दो प्रकार के, एंथेटिक और अनएंथेटिक क्वेश्चन होता है ना। अब हम फालतू चीज पढ़ेंगे तो हमको अच्छा चीज याद नहीं रहेगा, जब हम अच्छा चीज पढ़ेंगे तो वही मेरा याद रहेगा, फालतू चीज पर दिमाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग यहीं तक क्या करते हैं, रहने देने देते हैं, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ऑफलाइन वाला बच्चा, आपको पता चल गया होगा कि मेरा क्लास जितना बात हम बताएं ऑनलाइन, ठीक है, जितना बात बताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सर अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा अभी बताएं ना। ऑब्जेक्टिव देखो, मेरा ऑफलाइन बच्चा फटाफट जवाब दे रहा था, तो तुमको भी जवाब देना चाहिए, कमेंट कर देना वीडियो में कमेंट, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा भी अगर कोई सवाल में अगर डाउट होगा, कुछ नहीं, आपके सामने कमेंट बॉक्स खाली है एकदम, सवाल को बछार लगा देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं होगा कि रुको रुको। एकदम जितना सवाल करना है करो एकदम कमेंट बॉक्स में, और तुमको क्या चाहिए, क्या डिमांड है, ठीक है, वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।